मेरी तरफ से मेरी तमाम तर यूट्यूब फैमिली और देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वक्त हम उठ चुके हैं। आज हम लेट उठे थे क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं, तो आप सारे लेट ही उठते हैं। तो आप को बताया था कि हमारी पुप्पो आई थी, पुप्पो हो गई, तो उसके फ़ौरन बाद ही अगले दिन हमारी हाला आ गई। हाला कुछ दिन रहने आई थी क्योंकि वो कपड़े वगैरह सिलाई करती हैं, तो कपड़े सिलाई करती हैं, तो घर में उनके कपड़े नहीं थे सिलाई हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। फिर वो यहाँ पे आ गई, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे आके कर लेती हूँ। इसकी वजह से मेरी जो कमरा है इसकी हर तरफ कपड़े ही कपड़े फैले हुए थे, बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। आज सारे घर की सफाई मेरी बहन ने करनी थी, तो उसने फिर कहा कि मैंने आज बिल्कुल पूरे घर की कंप्लीट सही तरह सफाई करनी है। बाकी घर भी सही तरह से साफ़ नहीं था हो रहा मेहमानों की वजह से, तो फिर आज हमने कहा कि पूरे घर की कंप्लीट सफाई कर लेते हैं, बेड के नीचे से भी, क्योंकि कपड़े वगैरह की कटिंग कर रही थी जब वो, तो वो फिर बेड के नीचे पंखे की हवा की वजह से भी उड़ के चले जाते थे। तो ये देख सकते हैं बेड के नीचे भी हमने बिल्कुल सही तरह सारी सफाई कर दिया, सारा कचरा वगैरह निकाल दिया है। ये कमरा साफ़ करने के बाद अब यहाँ पे डस्टिंग करनी थी, क्योंकि बहुत दिनों से इधर डस्टिंग भी नहीं थी, मट्टी वगैरह इकट्ठी हुई थी। बहुत दिनों से मौसम भी ज़रा ख़राब था, बारिश हो रही थी, अंधेरी वगैरह चल रही थी, तो फिर ये डस्टिंग भी कमरों की नहीं थी। तो इस कमरे की तो लाजमी करनी थी, क्योंकि बहुत दिनों से आपको बताया कि यहाँ का काम नहीं था हो रहा। ये LCD और CPU और इसके नीचे जो ड्रेसिंग टेबल्स हैं इन सब की भी सही तरह से डस्टिंग करनी थी। इनके ऊपर जो शीट बिछाई हैं उसके ऊपर भी बहुत डस्ट इकट्ठी हो गई थी, तो फिर डस्ट सही तरह सारी उतारी। और ये जो यहाँ पे कैबिनेट आई हैं पापा के बुक्स वाले, इनको भी सही तरह से इनकी सबकी डस्टिंग करनी थी। और फिर कचरा था वो सारा अभी कमरे में ही पड़ा है, तो इसको भी बाहर लेके जाना है। पहले वो डस्टिंग कर रही है सारी, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कचरा कमरे से इकट्ठा हुआ है। ये इतना ज़्यादा गंद हो गया है जमा, तो ये फिर अब बाल्टी में तो डलेगा नहीं, तो इसके लिए फिर एक तोड़ा लेंगे, तो फिर इसके अंदर डाल के सारा कचरा फेंकेंगे। इसके बाद अब दूसरे कमरे की सफाई कर और फिर सीढ़ियाँ और सैन की बारी आएगी। और वॉशरूम भी हमारे बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे, वॉशरूम के अंदर भी सरफ़ वगैरह सारा कुछ डाल के ये सारी सफाई कंप्लीट सही होनी है। घर का हाल कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ था, तो आज बिल्कुल सफाई कर देनी है। वैसे भी ईद की सफाइयाँ भी हमने करनी थी, तो फिर बहन ने कहा कि पहले भी साथ ही उससे पहले भी कर लेते हैं, क्योंकि ईद में भी अब कुछ ही दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए होंगे, तो शादी भी है 3-4 दिनों तक, फिर उसमें बिज़ी हो जाना है, तो फिर काम करने का इतना मौका नहीं मिलेगा। तो अब हमारी इस कमरे की भी डस्टिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब सारा कचरा भी कमरे से बाहर निकाल दिया है। तो इसके बाद अब हमने मामा पापा के कमरे की सफाई करनी है। यहाँ पे भी कचरा था, लेकिन ये कमरा इतना गंदा नहीं था हुआ, क्योंकि सारा कपड़े वगैरह सिलाई उस कमरे में ही होते थे, क्योंकि इस्त्री वगैरह सारा कुछ, इस्त्री स्टैंड भी उधर ही था, तो सारा काम वहाँ पे ही होता था। मामा ने भी कुछ कपड़े सीने थे, तो मामा भी वहीं मशीन रख के सी लेती थी। उन्होंने हमारे जो वो सूट थे वो कंप्लीट करने थे, शुक्र अल्लाह का हमारे वो सूट भी पूरे हो गए हैं अब। तो इस कमरे की भी अब सफाई हो गई है, नीचे से झाड़ू सारा सही तरह से लग गया है। अब इसके बाद यहाँ की बेडशीट झाड़नी थी, तो बेडशीट झाड़ेंगे अब, क्योंकि बेड के नीचे से बिल्कुल सही तरह सारा कचरा निकालना है। आपको बताया था ना कि पूरे घर की सही तरह से सफाई करनी है, क्योंकि बेड के नीचे ना कचरा था, उस कमरे में भी था और इधर भी था, सही तरह से नहीं थी और ये ऊपर ऊपर से बस हम झाड़ू लगा देते थे। तब इस कमरे में तो आप देख सकते हैं इतना कचरा फिर भी नहीं निकला जितना वहाँ पे था। तो ये हमारे घर का सारा टोटल कचरा जो दोनों कमरों में से निकला है वो है, तो इसको अब तोड़े में डाल दिया। आपको कहा था ना कि बास्केट में तो ये पूरा आना नहीं है, तो फिर किसी बड़ी चीज़ में या बड़े शॉपर में डलेगा। तो कचरा अब हमने डाल दिया। इसके बाद सीढ़ियों की सफाई करनी थी। आपको बताया था कि सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, तो अब सीढ़ियों पर भी झाड़ू लगाना है और पानी साथ मारना है। सीढ़ियों पे भी बारिशें भी हो रही थी ना, तो बारिशों की वजह से भी सीढ़ियों पे मट्टी इकट्ठी हो जाती थी। यहाँ पे हम फूल झाड़ू वैसे लगा देते थे, लेकिन फिर भी मट्टी रोज़ रात को अंधेरी चल पड़नी, तो फिर वही सारी सीढ़ियों का हाल गंदा हो जाना। वैसे भी यहाँ पे शरबत भी गिर गया था, तो फिर यहाँ पे ज़रूरी हो गया था, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो कीड़ियाँ भी इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन सीढ़ियाँ धोते वक्त हमें बड़ा मसला होता है, नीचे ही किचन है ना, तो फिर सारी किचन की शेल्फ गीली हो जाती है, फ्रिज भी नीचे ही है, बड़ा डर लगता है कि कहीं उस पर ना पानी गिर जाए। फिर ज़रा ध्यान से एहतियात से सारी सफाई करनी पड़ती है, आराम आराम से। वो देख सकते हैं आप शेल्फ पे तो सारा गंद गिर चुका है, फ्रिज तो फिर भी बचा लिया ज़रा ध्यान से। तो सीढ़ियों पे भी आप देख सकते हैं मट्टी कितनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। शुक्र है अब सीढ़ियाँ भी सारी साफ़ हो गई हैं। ये जब सीढ़ियाँ की सफाई होती है ना, तो ये सीढ़ियों की जो साइड है जहाँ पे ये पेंट वाली साइड आपको नज़र आ रही होगी, तो सारा पानी जब यहाँ चला जाता है ना, तो उसके वो निशान पड़ जाते हैं। तो उसके बाद भी ना हमें वो फिर कपड़े से हुश करके इसको, ये जो थोड़ी बहुत मट्टी हो जाती है ना, इसको फिर साफ़ करना पड़ता है।
क्योंकि पेंट हुआ है ग्रे कलर का, ये पेंट बहुत लाइट सा है, तो सारा जब ये पानी यहाँ गिरता है, मिट्टी आती है यहाँ पे, तो वो लाइट सा उसके सारी मिट्टी लग जाती है, तो फिर उसको खुश करना पड़ता है। तो फ्रिज पे थोड़ा बहुत पानी पड़ गया था, तो फ्रिज की भी सफाई होनी थी, फ्रिज को भी सारा साबुन लगा के सही तरह से स्पंज से साफ़ कर दिया है। तो अब सेन की बारी है। सेन भी आपको बताया था कि सारा गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, तो फिर अब सेन में भी हमने सारा सर्फ डाल के झाड़ू से इसको साफ़ किया। और इतने दिनों से व्लॉग भी हमने आपके साथ शेयर नहीं था किया, क्योंकि बिज़ी थे, घर में मेहमान आए हुए थे, पुप हो गई तो फिर हाला आ गई, फिर इस तरह टाइम ही नहीं मिला आप के साथ व्लॉग शेयर करने का। तो इसी के साथ आपसे ये भी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, और हमारी वीडियोस को देखा भी ज़रूर करें। अगर देख लेते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन प्रेस कर दिया करें, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्रमोट करें। इसी से आपका प्यार हमें ज़ाहिर होगा। तो सेन आप देख सकते हैं, सारा झाड़ू लगा रहे हैं अब हम। तो यहाँ पे सरफ से सही तरह ये यहाँ पे लकड़ी की जो फटी लगी थी, इस पर थोड़ा सा पानी पड़ गया है। मामा से अब इसकी बेइज्जती होगी अगर मामा को पता लगा, क्योंकि लकड़ी है, लकड़ी फूल जाती है, तो इसलिए ध्यान से ज़रा काम करना पड़ता है। पहले भी एक दफ़ा मामा ने हमें कहा कि ध्यान से यहाँ पानी फेंका करो, लकड़ी लगी है तो फिर ख़राब हो जाएगी। लगवाई तो उन्होंने अच्छी वाली मज़बूत है, लेकिन फिर भी कोई गारंटी तो ना थी, जो भी है कभी भी ख़राब तो कोई चीज़ हो सकती है। तो ये देख सकते हैं पेंट हमारा लाइट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा अब ना हमारी दीवारों का कलर मतलब गंदा होने लग गया, तो पेंट भी करवाना है, लेकिन अभी मतलब इतने वसाइल वगैरह नहीं है, तो फिर नहीं करवा रहे। देख किचन में भी बर्तन तो धुल गए थे, लेकिन ये सारा गंद पाँव लग गए थे, क्योंकि भाई जब आता है किचन में तो सारा किचन गंदा कर देता, पाँव उसके जूती के छापे लग जाते हैं हर जगह। तो अब ये सेन में भी सर्फ सही तरह से झाड़ू मार दिया था, तो अब यहाँ पे वाइपर लगाएंगे। वाइपर सारे सेन में लगाने के बाद अब हमारी जो है घर की सफाई कंप्लीट हो जाएगी। वॉशरूम भी हमने साफ़ कर दिए थे सेन सफाई करने से पहले। तो अब आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर की सफाई सही तरह से हो गई है। कमरे भी बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, बाहर सोफ़े भी ला के रख दिए हैं, फ्लोर कुशन भी रख दिए हैं, सारी सीढ़ियाँ भी बिल्कुल चमक उठी हैं, सारा कुछ साफ़ हो गया है। किचन की जो शेल्फ़ थी वो गंदी हो गई थी, वो भी मैंने अब सही तरह सारी उधर कपड़ा मार के उसको खुश कर दिया है। चूल्हे पे भी पानी गिर जाता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का चूल्हा भी साफ़ हो गया है। फ्रिज का शीशा भी साफ़ कर दिया और बेसन को भी ज़रा सही तरह साफ़ कर दिया है, क्योंकि बेसन पे बहुत ज़्यादा निशान पड़े हुए थे। तो ये वाला कमरा आप देख सकते हैं, इसकी पहले हालत क्या हुई थी, और अब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो चुका है। इस्त्री स्टैंड भी बिल्कुल साफ़ हो गया है, वो साइड पे बस थोड़ी सी हमारी बुक्स पड़ी हुई हैं तो वो ही हैं, उसके अलावा सारा कमरा साफ़ हो गया है। तो अब हमने अपना शाम का खाना बनाना है। तो शाम के खाने में आज हम बना रहे हैं आलू करेले। तो आलू करेले आज मैं बनाऊंगी। मामा ने कहा कि जाके बनाओ करेले, मामा ने मुझे काट दिए थे, तो बाकी जो सारे मसाले थे वो मैंने खुद ही काट लिए थे। टमाटर प्याज करेले काट के नमक वगैरह लगा के धो लिया था। तो अब करेलों को पहले फ्राई कर लेंगे। ज़रा इस मामा ने थोड़े मोटे मोटे काट के दिए हैं, लेकिन कोई नहीं, बारीक ज़रा वो कड़वे होते हैं तो फिर खाने का इतना दिल नहीं करता। लेकिन साथ ही मेरी बहन रोटियां पकाने लगी थी। करेले भी आहिस्ता आहिस्ता लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। इसको ज़रा मैंने तेज़ आंच कर दी थी तो थोड़े से नीचे लग गए हैं कुछ साइड से, लेकिन अब ज़रा सही हो गए हैं, आप देख सकते हैं। करेले अब बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इनको जल्दी से निकाल लेंगे ताकि नीचे लग ना जाए। और फ्लेम आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। चम्मच से नहीं निकल रहे तो मैं इसके लिए अब दूसरा स्ट्रेनर ले लूँगी इसे, ताकि उसे आराम से सही तरह से इस नट के अंदर आ जाए। तो इसके बाद जब हमने ये करेले निकाल लेने हैं, तो इसी ऑयल के अंदर ना प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज भी इसके लिए मैंने 2 से 3 अदद ले लिया है, बड़े साइज़ का प्याज लेना है आपने। यहाँ पे साइड पे रोटियां बहन पका रही थी तो वो खुश्का गिरा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि प्याज 2 से ढाई 3 अदद ले लिया था, उसको भी काट के, उसको मतलब इतना बारीक साइज़ का ना काटे, इतना काटे कि मतलब नज़र आए अंदर, मतलब खाते हुए सही जायका है। क्योंकि प्याज वैसे ही बहुत मतलब मज़ा आता है कि सब्ज़ी में खाने का। तो प्याज ज़रा मुझसे थोड़ा सा नीचे लग गया है, ज़रा गैस जो है वो नीचे मैं तेज़ कर देती हूँ बार बार, तो इस वजह से नहीं पता लगता है। साथ साथ वीडियो भी बना रही हूँ तो इस वजह से थोड़ा मसला हो रहा है, लेकिन चलें इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, शुक्र है अल्लाह का। तो प्याज लाइट सा ब्राउन हो जाएगा ना, जब मतलब इतना नहीं करना। आपको बताया था ना कि दाल करेले या भिंडी वगैरह की सब्ज़ियों में ज़रा जला हुआ नहीं सही लगता है, इस मतलब नॉर्मल सा लाइट कलर्स का सही लगता है। तो अब हमने इसके बाद इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। टमाटर भी इसके अंदर 2 अदद बारीक साइज़ के कटे हुए, और सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद, या जितनी मतलब हस्बे ज़रूरत आपको लगे आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अब इनको सही तरह से सारे मसाले को भून लेना है, चम्मच से सही तरह मिक्स कर लेना है आपने सारे को। इसको मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर बाकी मसाले डाल देने हैं। नमक डालना है, नमक 1 से 1.5 चम्मच डालने हैं, हस्बे ज़रूरत डालने हैं, आपकी मर्ज़ी है।
करेलों में भी नमक लगा होता है, तो इसीलिए ज़रा ध्यान से डालें कि ज़्यादा कड़वा जायका ना आ जाए। इसके बाद अब हमने इसके अंदर हल्दी डालनी है, हल्दी भी हस्बे ज़रूरत डालें। उसके बाद लाल मिर्च डालनी है, लाल मिर्च डालेंगे। अब हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल दें, 1 टेबलस्पून से कम आपकी मर्ज़ी है, लाइट या ज़्यादा आप जितनी यूज़ करते हैं उतनी डालें हस्बे ज़रूरत। तो चम्मच से सारे मसाले को मिक्स कर लेना है, सही तरह से इसको भून लेना है। इसको नीचे लगने नहीं देना है, क्योंकि इसके अंदर ना तो पानी डला हुआ है, यहाँ थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसके अंदर ताकि नीचे लगे ना ये। अब इसके बाद दूसरे मसाले डालेंगे, दादर मिर्च डाल दिया इसके अंदर, ज़ीरा डाला है, और इसको अब हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि नीचे लग ना जाए। अब इसके अंदर हमने आलू डाल दिए हैं, आलू जो आप देख सकते हैं काट के सारे एक साइड पे रखे हुए थे। तो अब आलू डाल के इनको सारे मसाले के अंदर सही तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर ना पानी डाल देना है, पानी डाल देना है ताकि आलू जो हैं वो गल जाएँ सही तरह से। 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे, अगर कवर करके रखेंगे तो तकरीबन 10 मिनट में सही तरह से पक जाएंगे। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे आलू पक चुके हैं, मतलब नरम हो गए हैं, सारे गल चुके हैं। अब हमने इसके अंदर डाल दिया है गरम मसाला डाल देना, और अब पानी इसका खुश्क कर देना है। जब ये पानी इसके अंदर सही तरह से खुश्क हो जाएगा ना, तो फिर हम इसके अंदर करेले डालेंगे। लेकिन पहले आप चम्मच से सारे जो अब हमने इसके अंदर गरम मसाला डाला है उसको मिक्स कर लें। तो आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है, इसी तरह से आपने इसको ट्राई करना है। आलू करेले की हमारी ये रेसिपी है। तो अब हमारा जो था आलू, इसके अंदर जो पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है, तो करेले इसके अंदर डाल दिए। दूसरी साइड पे जो रोटियां पक रही थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता सारी मुकम्मल हो रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बना रही है सारी, क्योंकि अभी उसको भी प्रैक्टिस हो रही है। तो जिस तरह के मतलब वो नक्शे बना रही है, बन रहे हैं। तो मामा ने आज कहा ना कि आप लोग खाना बनाओ, तो फिर हम खाना बना रहे हैं। तो मैंने तो सालन बना लिया है, बिल्कुल सालन मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसको हल्की सी आंच पे कवर करके मैंने रख देना है, साथ ही इसकी भी रोटियां बन जाएंगी, तो फिर सारे खाना खा लेंगे। वैसे भी शाम हो चुकी है, ये बहन भी थक गई थी क्योंकि इसने आज सारे घर की सफाई की थी, और बर्तन आज मैंने धोने थे वैसे। तो व्यूअर्स, हमारा आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगले व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी, और आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।